कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। दो रोज राजनीतिक दल है, बीजेपी और आप पार्टी, दोनों की आपसी लड़ाई में कर्मचारी पिस रहा है। सोचिए कि आप 5 महीनों से काम कर रहे हैं और आपको तनख्वाह नहीं मिल रही। दिवाली आ रही है और आपके बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें नए कपड़े चाहिए, मिठाइयाँ चाहिए, लेकिन काम करने के बावजूद भी आप अपने बच्चों के सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में आपके बुजुर्ग माता पिता हैं जो वायु प्रदूषण से परेशान हैं, जिनको दवाइयाँ चाहिए, लेकिन उनकी दवाइयों के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। तो मैं कहूँगा कि इस वक्त में जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपका दुश्मन बन गया है। प्राइवेट नौकरी में ऐसी चीज़ें हमें कई बार सुनने को मिलती है कि हमें सैलरी नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही, हमारा घर मुश्किल से चल रहा है। लेकिन भारत में सरकारी नौकरियों की ये छवि है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें तनख्वाह समय पर मिलेगी। लेकिन ये जो आप मेरे पीछे प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको पिछले 5 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। मिला है तो सिर्फ आश्वासन। आश्वासन से पेट नहीं भरते जनाब। ये लोग अपनी वेतन की मांग के लिए यहाँ पे धरना दे रहे हैं। अपना मेहनत पाने के लिए अगर इंसान को धरना देना पड़ जाए तो समझिए कि सरकारें कितनी निकम्मी हो गई हैं। ये एमसीडी का सिविक सेंटर है जहाँ पे एमसीडी के वर्कर्स अपनी सैलरी ना मिल पाने से ना खुश हैं। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से आपकी बातचीत कराऊंगा जो हमें बताएंगे कि आखिर मसला क्या है। इनका प्रोटेस्ट पहले भी चला था, बीच में रुका और आज दोबारा शुरू हुआ है। आपका नाम सर? रामनिवास सोलंकी, महासचिव दिल्ली नगर निगम शिक्षक संघ। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 9,000 टीचर काम करते हैं जिन्हें पिछले 3-4 माह से वेतन नहीं मिला है। 3 महीने से या 4 महीने? 3 और आधे टीचर को 3 महीने से, आधे टीचर को 4 महीने से। तो 3-4 महीने से मैनेज कैसे कर रहे हैं घर? सर भुखमरी के कगार पर खड़े हैं, उधार मांग मांग के, लेकिन शर्मिंदा होते हैं। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता देश की राजधानी में किसी से उधार मांग रहा है और वो मना कर रहा है तो कितना लज्जित होना पड़ता है, ये हम जानते हैं। स्वाभिमान गिर रहा है, शिक्षक की को गरिमा नहीं रही, आज भुखमरी के कगार पर है। एमसीडी से बात किया आपने, दिल्ली सरकार से बात की आपने? हमने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, दिल्ली के उपराज्यपाल, उत्तरी दिल्ली नगर निगम महापौर, उप कमिश्नर, सबसे बातचीत की, सबके संज्ञान में लाया कि हम वेतन के बिना भुखमरी के कगार पर हैं। और कोरोना महामारी में हमने 12-12 घंटे लगातार काम किया है, राशन बांटा है, भोजन बांटा है, बॉर्डर्स पे ड्यूटी दी है, कोरोना सेंटर पे ड्यूटी दी है, चालान काटे हैं, क्या काम नहीं किया। टीचर एक कोरोना योद्धा है और उसको वेतन ना मिलना शर्म की बात है। सरकारी नौकरी में होने के बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या समझते हैं? दो रोज राजनीतिक दल हैं, बीजेपी और आप पार्टी, दोनों की आपसी लड़ाई में कर्मचारी पिस रहा है। और मैं कहता हूं कि दोनों कर्मचारियों को दीपावली पे अपने समन्वय बनाकर दोनों को समझ के एक वेतन देना चाहिए ताकि शिक्षक और अन्य कर्मचारी सब दीपावली मना सके। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे? मुझे सैकड़ों में लोग दिख रहे हैं। एमसीडी के अंदर ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको वेतन नहीं मिल पाया? उत्तरी नगर निगम में 1 लाख कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और हर सेंटर पे, हर जोन में ये हड़ताल है, हर केंद्र पे हड़ताल है। यहाँ जो सिविक सेंटर में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। हर कर्मचारी अपने स्थान पे वर्किंग प्लेस पे हड़ताल पे है। हमसे बात करने के लिए मैं कुछ और लोगों से आपकी बातचीत कराऊंगा। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं मेरे साथ। क्या काम करती हैं आप? सर हम हेल्थ डिपार्टमेंट सुपरवाइजर हैं। आपका नाम? सुनीता कुमारी। कितने महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है आपको? सर 4-5 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिल रही और हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सारी EMIs रुकी हुई हैं, घर का खर्चा बहुत मुश्किल हो रहा है, तो 5 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल रही। तो मैनेज कैसे कर रहे हैं फिर? 5 महीने से सैलरी ना मिलना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ बहुत ही मुश्किल से हो रहा है बस मैनेज। तो आप लोगों ने बात की सरकारों से, जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं उनसे, कि हमारी तनख्वाह कब तक देंगे, क्यों नहीं मिल रही है? वो तो आगे बहाने कर देते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। वो तो हमें आगे से यही बहानेबाजी करते रहते हैं। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले डॉक्टर्स की और स्टाफ नर्सिस की रिलीज़ होगी सैलरी, तो वो फंड कहाँ से आई इनके पास? हमारे लिए ही फंड्स नहीं है, जबकि हम कोरोना वॉरियर्स के रूम में, फ्रंट लाइन के रूम में काम कर रहे हैं।
लेकिन हमें वो भी रिस्क ले रहे हैं, अपने घर का भी रिस्क ले रहे हैं, और हमें कोई छुट्टी भी हमारी कैंसिल कर दी गई है, कोई संडे की भी छुट्टी नहीं, संडे की भी ड्यूटी करनी पड़ती है हमें, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सैलरी नहीं मिल रही। और आज भी सुबह से यहाँ बैठे हुए हम, अभी तक कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला। किसी ने मतलब आप लोगों से अभी भी बात करने की कोशिश? नहीं, अभी तक किसी ने बात नहीं की। तमाम राजनीतिक दलों की एक मोडस ऑपरेंडी होती है कि जहाँ जहाँ पे प्रोटेस्ट हो उस प्रोटेस्ट में अपना फ़ायदा देखें। यहाँ पे जो सिविक सेंटर में प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे जन नेता नहीं दिख रहे। इसका तात्पर्य साफ है कि यहाँ पे जन नेताओं को अपना कोई लाभ नहीं दिख रहा। भाजपा आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है कि उन्होंने फंड्स रोक रखे हैं। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि फंड्स तो हमने दे रखे हैं, इन लोगों ने पैसे खा लिए। नेताओं की लड़ाई कर्मचारियों पे भारी पड़ी है। एक ऐसा वक्त था जब ये सभी के सभी लोग राशन बांटने में व्यस्त थे, चालान काटने में व्यस्त थे, कोरोना के समय में अपनी जान को जोखिम में डालकर कार्य करने में व्यस्त थे। और इस कार्य का परिणाम यह है कि पिछले 5 महीनों से, जी हाँ, पिछले 3, 4, 5 महीनों से इनको वेतन नहीं मिले। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। आपका नाम? मनीषा। मनीषा जी, क्या काम करती हैं आप? मैं तो ये पापा के पास गवर्नमेंट जॉब थी, तो उनके 5 साल हो गए, डेथ हो गई है। तो मम्मी की नहीं तो पेंशन आ रही है, नहीं कुछ छोटे भाई है, और खाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है घर में। कोरोना की वजह से मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नरेला दफ्तर से जो कि हम बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई हमारी आगे सुनवाई नहीं कर रहा है। मेरी मम्मी अकेली है, मैं ससुराल से आई हूँ छोटे बच्चों को छोड़ के, और यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ भी अभी बोल रहे हैं अभी 6-7 महीने और लगेंगे। 6-7 महीने और लगेंगे। 5वें महीने में बोल रहे हैं, अभी तो बाकी बहुत टाइम है, और 5 साल जिसमें कि पापा को ख़त्म हुए हो गए हैं। ऐसे यहाँ पे कई लोग हैं बैठे हुए जिनकी जीविका जो है वो इसी तनख्वाह से चलती है, जिनकी जीविका जो है वो इसी चीज़ से चलती है कि इनसी जो पेंशन मिल रही है, सैलरी मिल रही है, उन्हीं से उनका घर चलता है। ये बहुत सुखी संपन्न परिवारों से नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारें मौन हैं, खामोश हैं। खामोशी बताती है कि उनके अंदर की अराजकता कितनी आगे बढ़ चुकी है। मैं यहाँ पे मौजूद कुछ और लोगों से बात करूँगा जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ AP खान हैं, कन्फेडरेशन ऑफ MCD यूनियन जो है उसके कन्वर्नर हैं, और इन्हीं के आह्वान पे जो है ये प्रोटेस्ट आयोजित किया गया है। आप लोगों ने जब प्रोटेस्ट पहले किया था, जिसे हमने अपनी जनता को दिखाया भी था, वो बीच में रोक दिया था। पहले ये बात बताइए, वो रोका क्यों आपने? सर, हमने रोका नहीं था, अपने प्रोटेस्ट को हमने स्थगित करा था। ये मेरे और भी मेरे भाई हैं मेरे साथ में कर्मचारी, उनको हमने स्थगित करा था क्योंकि हमारी 28 सितंबर को हमारे मेयर साहब और कमिश्नर साहब से ये वार्तालाप हुई थी। उसमें उन्होंने बोला था कि हमें सारे फंड्स को अरेंज करने के लिए कुछ समय चाहिए, तो आप हमें समय दीजिए। तो हमने उनको समय दिवाली तक हम देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने और हमें समय मांगा था, तो हमने 30 नवंबर तक अपना उनको समय दिया था। और उस समय में उन्होंने हमें लिख के वादा करा था कि हम आपके सारे पेंशन और सैलरी का अरेंजमेंट करेंगे, और सैलरी पेंशन का अरेंजमेंट करेंगे, और सबको एट पार रखेंगे, सबको बराबर सैलरी और सबको सब बराबर पेंशन देंगे, कोई पक्षपात नहीं करेंगे। और उनके विश्वास को मानते हुए हम लोगों ने उनको 30 नवंबर तक का टाइम दे दिया था। और लेकिन बीच में क्या हुआ, दूसरे ग्रुप ने, डॉक्टर्स ने और दूसरे ग्रुप ने स्ट्राइक करा, और उनके दबाव में आन के उन डॉक्टर्स को उन्होंने 3-3 महीने की लगातार सैलरी दे दी। और हालत ये हुई कि उनके एक डॉक्टर के अकाउंट में 12 से 15 लाख रुपए आ गया, और हमारे जो कर्मचारी हैं, जो 15,000 वाला 20,000 वाला कर्मचारी है, उसके अकाउंट में एक भी सैलरी नहीं आई। तो आप ये बताइए, जो हमारा गरीब कर्मचारी है जिसका घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, उसको 15,000 ना दे के डॉक्टर्स को 15 लाख दे दिए। हम डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, आप उनको दीजिए, वो भी कर्मचारी हैं, हम भी कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारियों को इकट्ठा समझिए, समान समझिए। तो इन्होंने ये जो चीज़ें करी, उसको देखते हुए हमें लगा कि हमारी दिवाली काली होने वाली है, हमारी दिवाली पे हमारे दिए जलाने के हमें पैसे नहीं मिलने वाले, इसलिए हमने प्रोग्राम प्रीपोन करके 9 नवंबर का प्रोग्राम कर दिया। स्ट्राइक पे बैठे हैं 9 नवंबर से। आप लोगों की लगातार जो है वो बातें चल रही थी MCD के मेयर से, कमिश्नर से। मेरे पास जो सूचना है उसके हिसाब से आप लोगों को प्रोग्राम को और स्थगित करने के लिए बात की गई थी।
और मीटिंग्स का लगातार दौर चालू था, उन मीटिंगों से कोई हल नहीं निकला। सर कोई हल नहीं निकला, खाली वार्ता हुई। शनिवार को भी सारे तीनों मेयर, तीनों कमिश्नर और सारे अधिकारी, उच्च अधिकारी और पॉलिटिकल विंग के लोग थे, लेकिन हल नहीं निकला। सिर्फ वार्ताएं हुई। हमें हल वार्ता नहीं चाहिए, हमें खाली वादे नहीं चाहिए। हमें हमारे अकाउंट में हमारी सैलरी चाहिए, हमें हमारे अकाउंट में हमारी पेंशन चाहिए, हमारे अकाउंट में ड्यूज चाहिए, तभी कुछ न्याय हो पाएगा। हमें न्याय चाहिए। अब आज सुबह से आप यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, कोई नेता, कोई अधिकारी आपसे बात करने के लिए आए? सर कोई कर्मचारी, नेता संदेशे आ रहे हैं, लेकिन संदेशे खाली ये आ रहे हैं कि वादे आ रहे हैं। संदेश और वादों पे हम नहीं चलने वाले। हमारे साथ, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, प्रशासन के साथ बैठने को तैयार हैं। हमें लिख के दे, हमें कंक्रीट रिजल्ट दे, हमारे अकाउंट में पैसे डालें, हम उनकी बात सुनने को तैयार हैं। कितने वर्कर्स हैं आप लोगों के पास एस्टिमेटेड, नॉर्थ साउथ सभी अगर एमसीडीज को मिला दिया जाए, जिनकी सैलरी नहीं मिल पाई है? सर ऐसा है, डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिकल को और सफाई कर्मचारी को छोड़ के बाकी हमारे 20 से 25 वर्ग हैं, वो हमारे साथ हैं। तकरीबन 1 से सवा लाख कर्मचारी हमारे बीच में और 30 से 40 हज़ार पेंशनर हमारे साथ हैं, जो अपनी हक की अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। लगभग इतने लोगों की दिवाली काली होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है, और इतने परिवारों की, इतने लोगों की नहीं, 2 लाख परिवार जो हमारे कॉरपोरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी दिवाली काले होने वाली है। लेकिन यहाँ की सरकारों के ऊपर, यहाँ के प्रशासन के ऊपर, यहाँ की पार्टियों के ऊपर कोई कान पे जू नहीं रह गई। ये लोग अनह्यूमन हो चुके हैं, ये लोग इंसानियत भूल चुके हैं। इनको इंसानियत याद दिलाने के लिए हमें यहाँ सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, अपने पंगड़ में बैठना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए खान साहब। एक चीज़ स्पष्ट है कि ये जो 1-1.5 लाख लोग हैं, इनकी ज़िंदगी का फैसला शायद अब ऐसे प्रोटेस्टों से ही होना है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि एमसीडी को प्रोटेस्ट करना पड़ा है। आज से पहले भी कई बार एमसीडी को प्रोटेस्ट करना पड़ा है। वजह, जब एमसीडी का बंटवारा किया गया तो बंटवारा ठीक से हुआ नहीं। किसी के पास फंड्स के ज़्यादा सोर्सेस थे तो किसी के पास खर्चों के ज़्यादा सोर्स थे। जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी और 2017 में एमसीडी में भाजपा वापस आई, तब से ये कन्फ्लिक्ट और बढ़ता चला गया। और ये कन्फ्लिक्ट का जो नतीजा है वो आपको सामने दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपके सड़कों की, आपके शहरों को साफ रखने की जिम्मेदारी उठाई है, उनके बैंक अकाउंट्स आज साफ हो चुके हैं। इस मामले पे जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपके लिए एक जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूं। ये जिम्मेदारी ये है कि इस वीडियो को इस मात्रा में शेयर किया जाए ताकि लोगों को अनशन का, प्रोटेस्ट का तरीका समझ में आए। आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि सत्ता का प्रतिरोध होता रहे। और सत्ता का प्रतिरोध और सत्ता के खिलाफ आवाज़ तब बुलंद होगी जब आम नागरिक इसका भाग बनेगा, इसे शेयर करेगा। चलाइए, #MCD वालों को सैलरी दो, #नेशन लाइव। प्रभात रंजन मिश्रा आपके लिए लगातार अपडेट लाता रहेगा। कैमरे के पीछे है रोहित जोशी, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा। हम मौजूद हैं सिविक सेंटर में। धन्यवाद।